भारत में आजकल किसान चर्चा में है। वहीं किसान यूनियन चाहे जो भी हो, चाहे वो यूपी की ले लीजिए नव भारतीय किसान संगठन, तो राजधानी लखनऊ से ये संगठन सक्रिय है और पूरे देश भर में ये किसानों की आवाज़ बुलंद करता है। तो आइए आज हम बात करते हैं नव भारतीय किसान संगठन के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में। यहाँ पर जिलाध्यक्ष हैं और मंडल अध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, जिला महासचिव हैं, सभी पदाधिकारी हैं। ज्वाइनिंग के बाद क्या इनकी प्राथमिकता है, क्या इनका प्रमुख एजेंडा है किसानों के प्रति, ये सब बातें जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जिला अध्यक्ष लखनऊ पवन रावत जी से कि संगठन कब से काम कर रहा है और लखनऊ में किस तरीके से यह संगठन विस्तार कर रहा है। जी पवन जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद निषाद जी। क्या प्राथमिकता है लखनऊ में, किस तरह से संगठन काम कर रहा है? मैं पवन कुमार रावत, जिलाध्यक्ष लखनऊ, नव भारतीय किसान संगठन से हूँ। हमको लगभग 2 साल हो गया है संगठन को ज्वाइन किए हुए। करीब हमारा संगठन 4 राज्यों में सक्रिय है। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला उपाध्यक्ष की नियुक्ति करना आवश्यक है, तो हमारे संगठन में भाई मोहम्मद यूनिस गाजी जी को जिला उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और उनको संगठन के माध्यम से कहा गया है कि आप समस्त क्षेत्र में जो जिला का आपका कार्य है, हर गांव में जा करके किसानों, गरीबों, मजदूरों की समस्याओं को सुनें और उनकी समस्याओं का निदान कराएं। यही प्राथमिकता है संगठन की कि गरीब, शोषण, जो इस समय पढ़ाई वाली समस्या चल रही है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि वो गाइडलाइन करके कि जो है बच्चों को दूरी बना के या 2 पार्ट में करवा के स्कूल खुलवाए जाएं, ताकि हमारे गांव के जो बच्चे हैं, गरीब तबके बच्चे हैं, वो पढ़ लिख के शिक्षित बने और आगे अपने देश का नाम रोशन करें। अब हम बात करेंगे लखनऊ मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार यादव जी से। अब हम मुलाकात करेंगे। उन्होंने संगठन में ज्वाइनिंग की है, अब क्या उनकी प्राथमिकता है? सबसे पहले जी, नव भारतीय किसान संगठन परिवार में परिचय। मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार यादव। किसानों, युवाओं, बेरोजगारों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हमारा सतत प्रयास रहेगा। लखनऊ मंडल में किसानों की दशा को गांव-गांव जाकर हालचाल लेंगे, यह हमारी प्राथमिकता है। कैसे रहे किसान खुशहाल, बच्चे कैसे पढ़े, इसके लिए आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इसके लिए क्या गांव में चौपाल लगाएंगे या और कुछ कार्यक्रम? हम हर गांव में जाकर के सब किसानों को देख करके उनका हालचाल लेकर उनके समस्याओं का समाधान करेंगे, यही हमारी प्राथमिकता है। जी, आपका शुभ नाम? मोहम्मद यूनुस गाजी। किस पद पर ज्वाइनिंग किया? ये उपाध्यक्ष पे, जिला उपाध्यक्ष पे। और मुझे कार्य मिला है। जी, क्या कार्य मिला है संगठन में? ये कि गांव-गांव में जाओ, देख के किसी का क्या मामला है, नाली का है या झगड़े का है या मतलब ज़मीन का है, उसको वहीं पे समझा बुझा के ख़त्म कर दिया जाए। हमारे अध्यक्ष जी का, महोदय जी का, सबका कहना है कि उसको वहीं पे निपटा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ में संगठन के महासचिव, नव भारतीय किसान संगठन के महासचिव लखनऊ अजय कुमार शर्मा जी से मुलाकात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे संगठन के विस्तार में? आप इस बार पदाधिकारी मनोनीत किए गए हैं, संगठन के बारे में क्या राय है आपकी? सबसे पहले मैं आई कनेक्ट न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे संगठन के लिए जो समय निकाला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और हमारे इसके अतिरिक्त जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय निर्मल शुक्ला जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। और इसके अतिरिक्त हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं माननीय पवन रावत जी का बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करूँगा कि जिन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा और मुझ पर भरोसा किया। देखिए, ऐसा है कि भारत में किसान अभी भी जो है बहुत ही शिक्षित नहीं है, उसको अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इसीलिए वो, चाहे वो सरकार हो या दूसरे बड़े ज़मींदार हो या दूसरे
लोग हों हमेशा उनका शोषण करते रहे हैं। तो हमारी मुख्य यही धारणा है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है हमारे जो संगठन का, कि जो भी हमारे किसान हैं, हम लोग जैसा हमें ऊपर से निर्देशित किया जाता रहा है कि गांव-गांव जाइए, वहां पर चौपाल लगाइए और किसानों को जागरूक करिए, उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करिए, ताकि वो अपना हक, जो भी उनकी जो सुविधाएं सरकार के द्वारा उनको मिलती है, जो उनको नहीं मिल पा रही हैं, जो बीच में बिचौलिए जिस चीज़ को जो है समाप्त किए दे रहे हैं, ताकि वो जागरूक हों और अपना हक समझें। हमारी यही प्राथमिकता है। किसान बिल अभी तक जो है उस पर संशोधन नहीं किया गया है और ये इसका विरोध होता आ रहा है, आप इस बारे में क्या कहें? देखिए, जो किसान बिल है, सबसे पहले तो ये किसान बिल ही गलत है, क्योंकि जब इस किसान बिल को बनाया गया या विधेयक को जब भी पारित किया गया तो किसानों से कोई चर्चा नहीं की गई। वहीं संसद में वहीं अपने लोगों से मिलकर उन्होंने तीनों बिल पेश कर दिए। ठीक, अब इसमें हमारा यही कहना है कि ये जो 3 काले बिल है, कि काले बिल कहने का एक मतलब ही है कि इसमें ज़रूर ऐसा नहीं है कि सारे जितने भी बिल में जितने भी उन्होंने पेश किए हैं सभी खराब हैं, लेकिन कुछ गलत हैं जिसमें संशोधन होना चाहिए। लेकिन संशोधन से पहले हम ये चाहेंगे सरकार से कि सबसे पहले ये तीनों कानून को रद्द करे, तभी किसान चर्चा करने के लिए तैयार होगा। अगर इन तीनों बिल में कमियां ना होती तो सरकार इसमें 12-13 संशोधन भी कर चुकी है और 1.5 साल के लिए इसको स्थगित भी कर दिया है सरकार ने। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सबसे पहले इस बिल को तुरंत निरस्त करें, तभी किसान चर्चा के लिए तैयार होगा, अन्यथा किसान चर्चा के लिए तैयार नहीं होगा। किसान कह रहा है कि इसमें उद्योगपतियों का लाभ है, अंबानी अडानी का लाभ है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि सबसे पहला कानून यही है जो भंडारण का कानून है, जिसको बोलते हैं जमाखोरी, जो कि ये कानूनन अपराध है, आप जमाखोरी नहीं कर सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि सरकार ने भंडारण का जो है एक आदेश कर दिया। अब किसान, गरीब किसान, छोटा किसान खेत में करेगा कि वहाँ जाकर कोल्ड स्टोर बनाएगा जहाँ पे भंडारण करेगा वो, ठीक है। तो अब ये कॉरपोरेट घराने के लिए एक तरीके से कानून बनाया। पहला ही नियम इसका जो है, पहला ही कानून इसका गलत है कि जो कॉरपोरेट घराने के लिए बनाया गया है कि कॉरपोरेट लोग अपना बहुत बड़े बड़े गोडाउन बनाएंगे, वहाँ पे आपका माल खरीदेंगे, सस्ते दाम में डंप कर लेंगे, और जब मार्केट में वो सामान नहीं रहेगा और आप खुद ही 10 रुपये का आप प्याज बेचेंगे और फिर उनके पास जाएंगे तो आपसे कहेंगे 25 रुपये का देंगे, है ही नहीं हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए महंगाई बढ़ेगी। तो इसीलिए हमारी जो है हमारा संगठन इसी उद्देश्य से कार्य कर रहा है कि और जो है आगे चल के हम और भी किसानों को और दलितों, वंचितों जो भी हैं सबके हित के लिए हम लोग कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नव भारतीय किसान संगठन, जैसा कि नाम है नव भारतीय किसान संगठन, नए भारत के निर्माण की बात करता है। ये किसान संगठन पदाधिकारियों की जो नीतियां हैं वो निश्चित रूप से किसान विरोधी नहीं है, बल्कि किसान हित में है, क्योंकि तमाम संगठन किसान विरोधी कार्य करते हैं और संगठन के नाम पर केवल ठगी का काम करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे कई संगठन हैं जो किसानों को गुमराह करते आए हैं। लेकिन नव भारतीय किसान संगठन जब से बना है तो इन लोगों का कहना है कि इसकी जो विचारधारा, इसका जो उद्देश्य है वो किसान हित में है और देश में जो किसान अध्यादेश जारी हुआ है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन करता आया है, आगे भी करता रहेगा अगर उस पर रद्द करके और उसको पुनः लागू नहीं किया गया। और निश्चित रूप से आज किसान पदाधिकारियों से आज हमारी मुलाकात हुई। संगठन के विस्तार के बाद जो युवा पदाधिकारी हैं उनकी नीतियों को, उनके सिद्धांतों को हमने सुना। अगर इस तरह से किसान संगठन किसानों के बीच में जाकर कार्य करेगा तो निश्चित रूप से हमारे किसानों का विकास हो सकेगा और किसानों का हक अधिकार मिल पाएगा। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।